नीट 2026 जो कि 3 में आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले एनटीए के द्वारा पूरे इंडिया में कंडक्ट की गई थी, एनटीए ने इस एग्जाम को कैंसिल करवा दी है। हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। देखिए, एनटीए ने 22 लाख बच्चों का एग्जाम ऐसे ही मजाक में कैंसिल नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी। तो आइए इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वॉइस पेपर सर्कुलेट होने लगा। शुरू में लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल पेपर है जो कि हर साल आते हैं, लेकिन जब एक्चुअल पेपर सामने आया तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की रिपोर्ट्स ने ग्राउंड को हिला दिया है। उस वॉइस पेपर में से ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन डायरेक्टली एक्चुअल नीट 2026 के पेपर से मैच हो गया, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन में। रिपोर्ट साजिश कर रहे हैं कि ये पेपर एग्जाम से कुछ दिन पहले लाखों रुपए में बेचा गया था। बच्चों को फीस दोबारा नहीं देनी होगी, फीस उनकी वापस भी कर दी जाएगी, लेकिन उस एडिशनल प्रेशर का क्या जो उनके दिमाग पर पड़ेगा। जब कोई पेपर मास लेवल पर लीक होता है तो एनटीए के पास उसे कैंसिल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आपको ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लग रहा है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं। आप आते ही एनटीए के ऑफिशियल नोटिस पर मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। पहली फैक्ट है, री एग्जामिनेशन पक्का है, पूरा का पूरा एग्जाम नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। सिर्फ उन सेंटर्स का ही नहीं जहाँ पर पेपर लीक हुआ था, बल्कि सारे सेंटर्स को भी रीटेस्ट होगा। यह घटना 2024 में हुआ था, जबकि कुछ सेंटर्स पे ही रीटेस्ट हुआ था और बाकी सारे सेंटर्स वैसे ही सेम रहा। दूसरी है, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आपको वापस से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं। जो एडमिट कार्ड और डिटेल्स आपके पास है उसी के डाटाबेस को यूज किया जाएगा। तीसरा है फीस और सेंटर। एनटीए ने क्लियरली बता दिया है कि एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लिए जाएगी और एग्जाम का सेंटर जो भी होगा वो कुछ दिन बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर वो इस रिजल्ट को पब्लिश कर देते तो उन फैक्ट टॉपर्स को मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था, और ये जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा धोखा होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। नेशनल लेवल की एग्जाम एक लेवल एग्जाम फील्ड पर होना चाहिए। अगर पहले से ही 1000 स्टूडेंट्स के 5 पेपर था तो इक्वालिटी कहाँ रही। जब भी कोई मार्क्स का डिजिटल लीक होता है तो पुलिस के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि पेपर किस किस बच्चे तक पहुंचा। अगर ये एग्जाम एनटीए ने कैंसिल नहीं किया होता तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दायरा लग जाता और कोर्ट ऐसे भी काउंसिलिंग पर स्टे लगा देता और मैटर को सालों तक लड़कता रहता। और रही बात सीबीआई की, गवर्नमेंट ने सीबीआई को इसलिए बुलाया है कि ये इंटर स्टेट क्राइम है। एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की माफियाज को इजीली ट्रैक नहीं कर सकती। सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को नेशनली हैंडल करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त क्या करें। मैं जानता हूँ कि आप थक चुके हैं, एनसीईआरटी वापस से खुलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ता है। या चाहे तो सिस्टम को गाली देते रहे या इसको एक सेकंड चांस की तरह देखिए। आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, अगले 24 घंटे तक कोई पढ़ाई मत करिए, ब्रेन को शांत करिए और जो गुस्सा है उसे निकलने दीजिए। उसके बाद अपने उस कैंसिल हुए पेपर का अपना सबसे बड़ा मॉक टेस्ट मानकर एनालाइज करिए और जो सिली मिस्टेक आपने एग्जाम पे की थी अब अपने पास उन्हें ठीक करने का लीगली ग्रांटेड मौका है। 9 डेट्स के लिए वेट करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एनटीए को कम से कम 4 से 6 हफ्ता लगेंगे लॉजिस्टिकली सब कुछ अरेंज करने में। अपना रिवीजन साइकिल वापस से चालू कर दीजिए। आपके लिए मेरा एक थोड़ा मोटिवेशन है, देखिए जिन्होंने पेपर खरीदा था और टेस्ट में फेल होने वाले हैं, लेकिन आपने जेन्युइनली मेहनत की है, आपके दिमाग में कंसेप्ट है, तो सिर्फ अपने उस नॉलेज को थोड़ा और टाइम तक होल्ड करके रखना है। ये लड़ाई आप सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि मेंटल टफनेस की है। एनटीए ने जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड तब तक स्टे स्ट्रांग एंड गेट बैक टू द ऑल द बेस्ट।